welcome back to Be Yourself. I hope you all doing well. So on today's video हम करने वाले हैं comparison between these two popular products from L'Oreal Paris और ये दोनों ही कंडीशनर्स हैं. इन दोनों का ही हम रिव्यू करेंगे. हम देखेंगे कौन सा वाला बेस्ट है, कौन से हेयर टाइप के लिए आपको कौन सा सूट करेगा, आपको कौन सा लेना चाहिए, प्राइस, एवरीथिंग. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. गाइस, सो ये हैं दो कंडीशनर्स फ्रॉम लॉरियल पेरिस. तो सबसे पहला है ये लॉरियल पेरिस का हेरोलॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर. ठीक है, ये है पर्पल वाला. एंड देन ये दूसरा है लॉरियल पेरिस का ड्रीम लैंड डिटेंगलिंग कंडीशनर विद वेगेटल केराटिन एंड कैस्ट्रल ऑयल. तो सबसे पहले बता दूं कि ये वाला मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, उसके बाद मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ. और ये वाला मैंने ऑलमोस्ट हाफ यूज़ कर लिया है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ये हेरोलॉन वाला. ठीक है, तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसमें हेरोलॉनिक एसिड, जो एक पावरफुल हाइड्रेशन मैग्नेट होता है. ये ड्राई और फ्लैट हेयर को डीपली मॉइस्चराइज करता है और वॉल्यूम भी देता है. हालांकि इसमें जो मेंशन है 72 आवर मॉइस्चर सीलिंग, तो मैं बता दूं कि 72 आवर्स तक तो ये बालों को मॉइस्चराइज नहीं करेगा. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो चांस ही नहीं है कि आप ये करें. लेकिन हाँ, ये आराम से बालों को मैनेज कर देता है, हाइड्रेट कर देता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. ये स्पेशली डिहाइड्रेटेड हेयर्स के लिए ही है और ये क्लेम करता है कि आपके बालों पे मॉइस्चर को लॉक करता है. अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट और सिल्की है. इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही फ्रेश और है, लाइक एकदम आपको स्पा वाली फीलिंग आएगी इसको यूज़ करने के बाद. अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 180 ml का प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसकी MRP मेंशन है 269, बट मैंने इसे मिंत्रा से लिया था विच आई गॉट फॉर रुपीज़ ओनली आई गेस 174 समथिंग. तो बहुत ईजी डिस्काउंट में आप अगर सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. अब बात करते हैं हम लॉरियल पेरिस के ड्रीम लेंथ डिटेंगलिंग कंडीशनर के बारे में. तो इसमें कैस्ट्रोल ऑयल है, केराटिन है और ये क्लेम करता है कि ये लॉन्ग डैमेज हेयर को इंस्टेंट रिपेयर करता है और जो बालों के मिड से लाइक जो ब्रेकेज होता है, बीच से बाल टूटने लगते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है. अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये इस वाले के कंपैरिजन से थोड़ा थिक और थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है. इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही फ्लोरल टाइप है. अगर आपको सेंटेड प्रोडक्ट्स पसंद है तो डेफिनेटली यू आर गोना लव दिस. सेम ये भी 180 ml की क्वांटिटी में आता है और इसका भी प्राइस यहाँ पे मेंशन है 279. तो ये मुझे ऑनलाइन सेम मिंत्रा से मैंने लिया था और ये 180 रुपीज़ का मिल गया था. तो ये क्लेम करता है कि ये बालों को डिटेंगल करता है. ठीक है, अगर आपके बाल लंबे हैं, उसमें स्प्लिटेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको ठीक करने का क्लेम करता है. ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने का क्लेम करता है. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, स्प्लिटेंस हैं बालों पे, लाइक जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, कर्ली वेवी रहते हैं, तो तब आप इसको ट्राई कर सकते हो. अब हम ओवरऑल दोनों की बात कर लेते हैं. मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देती हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टिल अगर कंफ्यूज हो तो देखो, दोनों ही मैंने ट्राई किए हैं. मुझे पर्सनली दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं. ठीक है, तो दोनों ही कंडीशनर इजीली अप्लाई हो जाते हैं. हाइलुरोनिक कंडीशनर जल्दी रिंस हो जाता है और एकदम बालों को सॉफ्ट और लाइट फील कराता है. मतलब ये परफेक्ट है जिनके ऑयली हेयर टाइप्स हैं, जिनके बहुत ही पतले से बाल हैं और ड्राई हेयर्स हैं, डिहाइड्रेटेड हेयर्स हैं, उनके लिए अच्छा है. और जिनका लाइक इनके लिए डिटेंगलिंग में हेल्प करता है एंड आपको स्मूथ फील कराता है. तो ये थिक, जिनके बहुत ही थिक हेयर्स हैं और डैमेज हेयर्स हैं, ये उनके लिए अच्छा है. आफ्टर ड्राइंग हाइलुरोनिक कंडीशनर ने मेरे बालों को एकदम बाउंसी और लाइट बना दिया था. अगर यूज़ करने के बाद मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी चिप सा फील नहीं हुआ था. और इसकी अगर बात करूँ तो इसको यूज़ करने के बाद मेरे जो एंड्स हैं वो जो थोड़े से ड्राई हैं, फ्रिज है उनमें, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था और शाइन भी आई थी. तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आपके बाल फ्लैट हैं, ड्राई हैं या ऑयली प्रोन हैं तो आपको ये वाला चाहिए. आपको क्योंकि कुछ लाइट चाहिए जो आपको हाइड्रेशन दे, तो आप इसके साथ जा सकते हो. और अगर आपके बाल डैमेज हैं, लॉन्ग हैं, ब्रेक हो जाते हैं बीच से, लाइक नॉट फ्रॉम रूट्स,
फ्रॉम द मिडल ऑफ द पोर्शन अगर ब्रेक हो जाते हैं तो देन दिस वन इज परफेक्ट फॉर यू। दोनों ही प्रोडक्ट्स बजट फ्रेंडली हैं और इजीली मिल जाते हैं। बालों की नीड पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट होगा फॉर यू। अगर तुम पूछोगे आपका फेवरेट कौन सा है तो आई विल से दिस वन, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस एवरीथिंग सब कुछ पसंद है और ये मेरे बालों पे सूट भी कर रहा है। ये वाला मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बट हाँ अगर वन ऑफ फेवरेट कौन सा चूज़ करना है तो आई विल से दिस वन। ड्राई फ्रिजी हेयर्स हैं, दोनों के साथ ही जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ड्राई और फ्रिजी हेयर्स के लिए बना हुआ है। कि आपको कौन सा लेना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आप इनका शैम्पू का रिव्यू चाहते हो, मैंने वो भी ट्राई किया है, तो आप उसके लिए भी कमेंट्स में बोल सकते हो, मैं उसका भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका इन दोनों में से फेवरेट कौन सा है या कौन सा ट्राई करने का सोचा आपने। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना for more beauty and hair care reviews. So thank you so much for watching. I hope you like the video. Do like and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.